जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। जय श्री राम। जय दुर्गे माँ। मित्रों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो गुप्त नवरात्रि है उसमें अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। जो अष्टमी तिथि होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन किए गए जो भी कार्य होते हैं, जो भी उपाय होते हैं, वह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। यानी इस दिन आपके द्वारा यदि कोई उपाय किया जाएगा तो वह उपाय निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि है इसमें जो भी पूजा की जाती है वह पूजा अर्चना गुप्त तरीके से करना बहुत ही फलदायी होता है। आपको दिखावटी पूजा नहीं करना है। किसी को दिखाकर कोई पूजा यदि आप करेंगे तो गुप्त नवरात्रि में वह पूजा अपना फल आपको प्रदान नहीं करेगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि के समय आप जो भी पूजा करें उस पूजा को गुप्त तरीके से आपको करना है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में पूजा अधिकतर रात्रि के समय की जाती है। किंतु जो अष्टमी की पूजा है वह पूजा किस तरीके से आपको करना है, किस प्रकार से आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप संपूर्ण परेशानियों से, संपूर्ण बाधाओं से, शत्रु भय से मुक्त हो जाए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के गुप्त नवदुर्गा के अष्टमी के इस महा उपाय के बारे में। इससे पहले मित्रों, हर बार की तरह इस बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका हृदय से स्वागत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हों, वह आप हमें बताएं। शायद हमारे द्वारा उन परेशानियों का निराकरण हो जाए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि आपको अष्टमी के दिन आखिर करना क्या है। तो आपको अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध होकर अपने घर में ही पूजा गृह जो है आपका, पूजा घर हो जहाँ जहाँ आप भगवान की पूजा करते हैं, अगर मंदिर हो तो मंदिर में, या पूजा का कमरा हो तो उस कमरे में आपको एक उपाय करना है कि एक जोड़ी जटा वाला आपको नारियल लेना है। यानी 2 जोड़ी का मतलब होता है 2। तो एक जोड़ी जटा वाला नारियल, या अगर जटा वाला नारियल उपलब्ध ना हो तो आप एक जोड़ा लौंग जो होती है उसे ले सकते हैं। फूल वाली, जो फूल वाली लौंग होती है उसे आप एक जोड़ा यानी 2 लौंग आप ले लीजिए और उन्हें देवी जी के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद एक लाल चुनरी आपको देवी जी को ओढ़ाना है सिर के ऊपर। आपके घर में देवी जी की जो प्रतिमा हो, जो भी चित्र हो, उस पर आपको एक लाल चुनरी अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये तो मनोकामना के लिए है। इसके अतिरिक्त अष्टमी के दिन हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अष्टमी के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। आप किसी योग ब्राह्मण को बुलाकर हवन करा सकते हैं, या आप स्वयं ही इस हवन को कर सकते हैं। बड़ा आसान सा हवन है, आप स्वयं इसको कर लीजिए अपने घर में। क्योंकि हवन करने से जो घर का वातावरण होता है उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। तो आप अपने घर पर ही इस दिन हवन अवश्य करें। जो देवी माँ का नवाण मंत्र है उस मंत्र का आपको जप करते हुए हवन करना है, हवन में आहुति देनी है। मंत्र कौन सा है आप नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करते हुए हवन में आहुति देनी है। आपको इसको कम से कम आप 21 आहुति अवश्य दें। इस मंत्र को जप करते हुए इस मंत्र की आपको 21 आहुति
हवन में अवश्य देना है। इससे क्या होती है कि जो देवी माँ की कृपा होती है वह आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। यदि आपके जीवन में निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, निरंतर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको अष्टमी के दिन क्या करना है कि 9 छोटी कन्याओं को, यानी 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष की उम्र के बीच की 9 छोटी कन्याओं को और 1 बालक को अपने घर पे आमंत्रित कीजिए। जो बालक होता है वह भैरव का स्वरूप होता है, इसलिए 9 कन्याओं के साथ में 1 बालक को अवश्य आमंत्रित अपने घर में कीजिए और आमंत्रित करके उन्हें श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव के साथ भोजन कराइए। जो भी हो भोजन आप जो भी कराना चाहें, जलेबी खिला सकते हैं, घर पे भोजन बनाकर खिला सकते हैं। तो आप क्या करें, खीर बनाकर खिला सकते हैं, यानी आप उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार या धन या रुपए पैसे देकर आप उनको विदा करें और रुपए पैसे दें। उस समय आपको 9 कन्याओं तथा उस बालक के भी चरण को स्पर्श करना है। पैरों को छूकर आप उन बालकों को, उस बालक को और 9 कन्याओं को उपहार अवश्य भेंट करें। इससे क्या होगा कि आपके घर में इस जो सुख समृद्धि है उसका स्थायी वास हो जाएगा और आपके जो भी शत्रु होंगे वह अपने आप परास्त हो जाएंगे। आपको उन्हें परास्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे इस उपाय के करने से आपको शत्रु भय और जो सुख समृद्धि की कमी थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। सुख समृद्धि आपके घर में आना प्रारंभ हो जाएगी और आपके शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद अष्टमी का जो दिन होता है, इस दिन दान करना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी दान करना विशेष महत्व प्रदान करता है आपको। अष्टमी के दिन किया हुआ दान विशेष महत्व देने वाला होता है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार क्या करना है, किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र या धन, यानी जो भी आपकी जैसी क्षमता हो उसके अनुसार आप अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी संपूर्ण परेशानियां आ रही होंगी, जो भी संपूर्ण बाधाएं आपके जीवन में निरंतर आ रही होंगी, वह बाधाएं, वह परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो इन कार्यों को जब आप श्रद्धा और भक्ति के भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से इन कार्यों को करने से जो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है उसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा और आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगी। तो आपको यह उपाय बस पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ करना है। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम दुर्गाय नमः।